एक और बड़ी खबर बता देते हैं। राजस्थान चुनाव के मद्देनजर लगातार कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से सूचियां जारी कर दी जा रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जैसा कि आपको बताया, कांग्रेस ने अपनी छठी सूची जारी की, जिसमें 22 कैंडिडेट उतारे हैं और भाजपा ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, अहम जानकारी। 15 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो किन किन लोगों के टिकट कटे हैं या किन्हें रिपीट किया गया है, कौन से ऐसे मुख्य चेहरे हैं इन सूची में, वो भी देखना सबसे ज्यादा अहम होगा। बेरोजगार संघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेंद्र यादव को शाहपुरा से टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस की छठी सूची जारी की गई है, जिसमें लगातार आपको ये जानकारी दे रही है कि छठी सूची में 22 कैंडिडेट उतारे गए हैं, 12 नेताओं के नाम कटे हैं और 4 ऐसे विधायक हैं जिन्हें रिपीट किया गया है। हवा महल से महेश जोशी का टिकट कटा है। बड़ी खबर, हालांकि महेश जोशी को लेकर पहले से ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। महेश जोशी की जगह जगह आर तिवारी को टिकट मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है और कांग्रेस में जिस तरीके से बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, भाजपा की तरफ से भी बगावत के सुर तेज होते हुए नजर आ रही हैं। जिन विधायकों को, जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया गया है, वो विरोध प्रदर्शन लगातार कर रही हैं। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम लाइव हमारे साथ शिवानी, हम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। शिवानी, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की सूची लगातार जारी की जा रही है और ये स्थिति आमतौर पर हर सूची के बाद देखी जा रही है। विरोध प्रदर्शन, उग्रवादी यहां पर लोग होते हुए नजर आ रहे हैं, बगावत करते हुए नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस ने छठी लिस्ट अपनी जारी कर दी है, जिसमें 22 कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात, महेश जोशी की बात कर ले हवा महल सीट को लेकर, तो पहले से जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी, आर तिवारी सीट पर होंगे, ऐसी ही स्थिति लिस्ट आने के बाद देखी गई है। शिवानी जी चंदा, बताना चाहेंगे कि जो हवा महल से टिकट मिली है वो आर तिवारी को मिली है। अगर बात करें महेश जोशी की, काफी लंबे समय से वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिली है, इसके लिए कल पीसीसी वॉर रूम पे भूख हड़ताल भी की गई थी। उनके समर्थकों का कहना था कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो हम ये विरोध दिल्ली तक लेके जाएंगे। वहीं सूत्रों के हवाले पता चला था कि कल रात को ही महेश जोशी जी दिल्ली निकल गए, लेकिन वहाँ किसी चाहिए कि उनकी मुलाकात किसी से नहीं की गई। और दूसरी खबर एक ये भी आ रही है कि महेश जोशी जी अब निर्दलीय लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अगर बात करें महेश जोशी जी के समर्थकों की, तो उनका कहना यह है कि अगर महेश जोशी जी के समर्थक जो महेश जोशी जी है उनको टिकट नहीं मिलता है तो ये विरोध बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि ये दंगे फसाद में भी आ जाए, क्योंकि आर तिवारी का नाम पहले कभी सामने नहीं आया। बात कहेंगे आर तिवारी की, तो वो भी लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। कम से कम 32 सालों से कांग्रेस में वो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, आर तिवारी का नाम शामिल हुआ है। हालांकि महेश जोशी मौजूदा विधायक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। शिवानी, इसमें देखा जाए, जब छठी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, उसमें खास करके 4 विधायकों को रिपीट किया गया है और ऐसे भी चेहरे हैं इसमें जो चुनाव हार चुके हैं, उन पर दोबारा कांग्रेस ने दांव खेला है। और साथ ही एसटी और एसटी दोनों वर्ग को शामिल किया गया, यानी कि कांग्रेस पूरे तरीके से यह कोशिश में है तमाम वर्ग को साधने की। और इसके साथ अहम बात यह भी है कि इन लिस्ट में युवा चेहरे भी नजर आ रहे हैं। जी चंदा, बताना चाहूँगी कि कांग्रेस ने इस बार जो छठी लिस्ट निकाली है, गहन मंथन किया गया है तमाम वर्गों को और तमाम युवाओं या कहीं महिलाओं को साथ लेके ही साथ में चलिए। अगर बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट में सारे नामों को एक साथ साझा करके गहन मंथन करके साथ निकाला गया है। जी, और बात करते हैं विरोध की, तो विरोध में अगर हम बात करें चौमू की, तो चौमू से रुक्ष्मणी का नाम कांग्रेस लिस्ट में नहीं आया है। वहीं बात करते हैं हवा महल से महेश जोशी जी की, उनका भी नाम काटा गया है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया शिवानी इस खबर पर हमारे साथ बनने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और उसके बाद बगावत के सुर भी देखने को मिल रही है। हालांकि इससे पहले हमने आपको दिखाया कि सूरसागर सीट से किस तरीके से बगावत देखने को मिल रही है। प्रत्याशियों ने सीधे तौर पर कह दिया है, वहां के जो कार्यकर्ता हैं वो सीधे तौर पर ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जमीनी स्तर पर पहुंचते हैं तो उन्हें विरोध के तौर पर काले झंडे भी दिखाए जाएंगे। 15 सीटों पर उम्मीदवार
घोषित किए हैं। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव को शाहपुरा से टिकट दिया गया है, लेकिन कई ऐसे नाम हैं, कांग्रेस में बात कर ले, बीजेपी की तरफ से बात कर ले, तो पुराने चेहरों पर दांव खेलती हुई तमाम पार्टियां नजर आ रही हैं और तमाम वर्गों को साधने की कोशिश भी की जा रही है। वोट बैंक को पूरे तरीके से साधने की कोशिश कर रही है दोनों ही पार्टियां। हवा महल से जिस तरीके से पहले से ही चर्चा थी महेश जोशी के टिकट कटने को लेकर, वैसी ही स्थिति देखने को मिली जब छठी लिस्ट कांग्रेस ने अपनी जारी कर दी है।